हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आज हम आपको हिंदी का एक नया टॉपिक वचन के बारे में बताएंगे। जैसा कि बच्चों, वचन हर एक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। और आइए आज हम आपको वचन को बताते हैं कि वचन क्या होता है। बच्चों, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित है कि आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले वचन और उसकी परिभाषा जानते हैं। उसके बाद वचन के प्रकार, फिर प्रकार के बाद उसके जो उदाहरण है किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों, उसी को आज हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। और 100% तो नहीं, लेकिन 99% उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा बच्चों देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसा कि बच्चों, हम अपने पिछले कई वीडियो में संज्ञा क्या होती है उसके प्रकार, सर्वनाम क्या होता है उसके प्रकार, क्रिया क्या होती है उसकी परिभाषा और उसके प्रकार, और विशेषण क्या होता है उसकी परिभाषा और उसके प्रकार बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से हमने समझाया है। आप जाकर वीडियो को देख कर समझ सकते हैं कि क्या होता है संज्ञा, क्या होता है सर्वनाम, और क्या होती है क्रिया, और क्या होता है विशेषण। तो बच्चों, आप जाकर वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और आपके समझ में पक्का है आएगा। तो आइए समझते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के लिए जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए है या फिर एक से अधिक के लिए है। कहने का मतलब है कि बच्चों, जहां कहीं भी एक वस्तु होगी तो उसे, या फिर एक से अधिक वस्तु होगी, तब अगर हमें जानकारी होगी इस सब के बारे में कि वो एक वस्तु है या एक से अधिक वस्तु है, तो उन्हीं को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और जैसा कि बच्चों, वचन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला एक वचन। अब बच्चों, नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि एक वचन मतलब एक, यानी किसी एक वस्तु के बारे में बताई जाएगी। चाहे वो वस्तु चाहे कोई वो वस्तु हो, या कोई प्राणी हो, या कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, या कोई कीट पतंग हो, कुछ भी बच्चों हो सकता है। यदि एक होगा तो उसी को हम एक वचन कहेंगे। और यदि एक से अधिक हुआ, कहने मतलब एक से अधिक का मतलब कि दो हुआ, तीन हुआ, या तीन से अधिक हुआ, तो उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? बहुवचन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर वचन के दो प्रकार होते हैं। तो पहला है एक वचन। तो बच्चों, इनमें इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिन शब्दों या वाक्यों से संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान होता है, तो उसे ही बच्चों हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। तो जैसे लड़का, अब लड़का में तो बच्चों केवल एक ही लड़के की बात हो रही है। लड़की, इसमें भी एक एक का ही आभास हो रहा है। कुर्सी, सूरज, सत्यम आदि, ये सारे चीजें इसमें आएंगी बच्चों, एक वचन में आएंगी। और इसी का हम दूसरा भाग देख लेते हैं, बहुवचन। इनमें क्या है बच्चों? वही चीजें कि जिन शब्दों या वाक्यों से संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो बच्चों उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। तो आइए इसके हम उदाहरण समझते हैं। लड़के। अब लड़के या फिर लड़कों में आपका बच्चों एक से अधिक की बात हो रही है। लड़कियां, एक से अधिक की बातें हो रही हैं। कुर्सियां, अब यहाँ पर एक कुर्सी नहीं, बहुत सारी कुर्सियों की बात हो रही है। कमरे, यानी एक कमरा नहीं, कई सारे कमरे हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यदि जहाँ पर हमें पढ़ने के बाद ये मालूम होगा कि ये एक वचन है या एक वस्तु है, तो बच्चों वो एक वचन कहलाएगा। और जहाँ एक से अधिक हुआ, कहने मतलब एक से अधिक का मतलब दो हुआ या फिर दो से अधिक हुआ, तो उसे ही हम बच्चों क्या कहेंगे?
बहुवचन कहेंगे। तो बच्चों अब हम एक वचन और बहुवचन यानी एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, आइए हम आपको अच्छे से समझाते हैं और वही हमारे पेपर में पूछा भी जाता है। यानी बच्चों ये परिभाषा या फिर ये इसके प्रकार क्या हैं, ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। केवल पूछा जाता है कोई एक वर्ड देगा और उसमें बोलेगा कि इसका बहुवचन क्या होगा, या फिर बहुवचन वाला वर्ड देगा और आपसे कहेगा कि इसका एक वचन वाला वर्ड क्या होगा, यानी एक वचन वाला शब्द क्या होगा। तो आइए बच्चों, कहाँ पर एक वचन होता है और एक वचन से क्या उसमें लगा देने के बाद वो बहुवचन हो जाएगा। तो आइए हम बच्चों उसी को डिटेल से समझते हैं। अब बच्चों इसका हम देखेंगे कि एक वचन से कैसे बहुवचन बनेगा। तो पहला यहाँ इसका नियम है कि यदि शब्दों के अंत में बड़ा आ आए तो, यदि बच्चों बड़ा आ आए तो क्या लगाएंगे, ए लगाकर एक वचन से बहुवचन हम बनाएंगे। जैसे यहाँ समझते हैं एक वचन, एक वचन में देखिए यहाँ पर क्या है, घोड़ा। घोड़ा में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आई है। तो बच्चों अगर जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा होगी, केवल ए लगा देने से ही वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। तो घोड़ा है, तो घोड़ा में हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, यानी ए की मात्रा लगा देंगे, ये बहुवचन हो जाएगा। अब यहाँ जैसे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चा है, बच्चा में क्या है, बड़ा आ का मात्रा है। तो अगर बड़ा आ का मात्रा रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। ऐसे इसी प्रकार देखेंगे गधा, गधा में भी देखिए क्या है, बड़ा मात्रा आया है। तो क्या करेंगे, जहां पर बड़ा मात्रा होगा वहां पर हम क्या लगा देंगे, बहुवचन बनाते समय एक ही मात्रा लगा देंगे, तो बच्चों एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। आइए इसी प्रकार हम दूसरा नियम इसका समझते हैं कि यदि शब्दों के अंत में चाहे छोटा आ आए या फिर बड़ा आ आए, तो अगर छोटा आएगा तब फिर भी ए लगाएंगे बहुवचन बनाते समय, और यदि बड़ा आ आता है तब फिर भी हम बच्चों क्या लगाएंगे, बहुवचन बनाते समय ए लगा देंगे, तो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसा कि बच्चों पहले हम छोटा आ का मात्रा वाला देखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा आ का मात्रा वाला समझेंगे। तो अब यहाँ देखिए जैसे गाय, तो गाय बच्चों जो या है, यहाँ देखो या में कोई मात्रा नहीं लगी है, इसका मतलब है कि वहां छोटा आ की मात्रा है। तो छोटा आ की मात्रा है तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। यहाँ देखिए, अब जैसा कि बच्चों हमारा ए ऐसे होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा हम लिखते हैं तो बच्चों इसकी मात्रा हमारी क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रबिंदी लगी है, तो ऐसे हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए बच्चों वही चीज यहाँ भी हुआ है। अब इसी प्रकार रात है, तो रात हमारा क्या है बच्चों, एक वचन है। अब इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ छोटा आ है, तो इसमें हम ए लगा देंगे, यानी ए की मात्रा लगाने के बाद यहाँ पर बिंदी रख देंगे, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बहन है, तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बहने। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यदि यहाँ पर छोटा आ की मात्रा होगी, वो भी कहाँ, शब्दों के अंत में बात हो रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर यहाँ पर छोटा आ आता है तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, सीधा सीधा एक ही मात्रा लगाकर बिंदी रख देंगे, तो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। अब इसी में बच्चों एक नियम और था कि बड़ा आएगा तब फिर भी हम ए लगाएंगे, और ए लगा के एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए माता, माता में क्या आया है, यहाँ पर बच्चों बड़ा का मात्रा आया है। तो अब देखिए जब बड़ा का मात्रा आया तब फिर भी हम क्या करेंगे, ए ही लिखेंगे। यहाँ देखिए ए जोड़ दिया गया है, तो माता का माताएं हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माता एक के लिए प्रयोग हो रहा है, और जब कई सारी माताएं हो जाएंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए लगा देंगे तो माताएं हो जाएगा, तो बहुवचन हमारा आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कथा में भी बड़ा का मात्रा है, ठीक है।
तो अब जब बड़ा एक मात्रा है तो हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। तो कथा एक वचन है और कथाएं हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहुवचन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लता, लता में बड़ा एक मात्रा आया है तो हम क्या करेंगे, जब बहुवचन बनाएंगे तो आगे ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लताएं। अब आइए इसी प्रकार इसका तीसरा नियम हम देखते हैं कि तीसरा नियम में क्या है, यदि शब्दों के अंत में बड़ी ई आए। अभी तक बच्चों हम क्या देखे हैं, छोटा बड़ा देखे हैं, छोटा बड़ा देखे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि छोटी ई, सॉरी बड़ी ई, यदि बड़ी ई आता है तब हम क्या लगाएंगे, या लगाकर एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। अब जैसे बच्चों यहाँ पर नदी, अब ये नदी कई बार पूछा गया है पेपर में कि नदी का बहुवचन क्या होगा। यदि बच्चों बड़ी ई अंत में आता है तो हम क्या जोड़ देंगे, या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखिए घड़ी है, अब घड़ी में क्या है, बड़ी ई की मात्रा आई है तो जब बड़ी ई की मात्रा आएगी तो वहां पर हम या जोड़कर क्या कर लेंगे, बहुवचन बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर नारी है, नारी में बड़ी ई की मात्रा आई है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर या लगाकर हम एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। तो बच्चों कई बार यहाँ पर देखिए ये जो रात है ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है। और ये घोड़ा है हमारा और एक यहाँ पर गधा है। तो ये बच्चों कई बार ये पेपर में हमारे पूछ चुका है, तो इसलिए बच्चों इसको आप अच्छे से समझिए। और इसके हम अब अगले जो 2 3 4 पार्ट और हैं उसको भी आपको हम समझाते। क्या है चौथा वाले में कि शब्दों के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ए या ओ, कहने मतलब बच्चों ये है कि आप ए भी लगा सकते हो और ओ भी लगा सकते हो, बहुवचन बनाते समय लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसा कि यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर छोटा ऊ आया है और यहाँ पर बड़ा ऊ आया है, तो यही बात यहाँ पर बच्चों हुई है कि छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए, दोनों ही अवस्थाओं में हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं बहुवचन बनाते समय। जैसे यहाँ वस्तु में छोटा ऊ की मात्रा आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वस्तुएं भी लिख सकते हैं और वस्तुओं भी लिख सकते हैं बहुवचन बनाते समय। यहाँ पर देखिए बच्चों बड़ा ऊ की मात्रा आई है, तब फिर भी हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो बहुए यानी ए और ओ दोनों को भी हम लिख सकते हैं। तो अब जैसे अगला इसका भाग है, छोटा ऊ की मात्रा आई है तो यहाँ पर बिंदुएं और बिंदु ओ, यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई भी रहेगा, चाहे छोटा ऊ रहेगा चाहे बड़ा ऊ रहेगा, तो दोनों ही अवस्थाओं में बच्चों हम ए भी लगा सकते हैं और ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं। वो तो बच्चों जब पेपर में आएगा तो पेपर में तो दिया रहेगा ना कि या तो ओ की मात्रा वाला दिया रहेगा या फिर ए की मात्रा दिया रहेगा, तो इन दोनों को तो दिया नहीं रहेगा वहां पर। तो हमें यही चीज ध्यान देना है कि ओ की अगर ऑप्शन में ओ वाला रहेगा तब फिर भी हम लगाएंगे और ए वाला आता है तब, यानी दोनों में से जो एक रहेगा उसी में हम टिक लगा देंगे। अब आगे देखते हैं इसका पांचवा जो नियम है कि शब्दों के अंत में लोग, जन, वर्ग, वृंद लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक वचन में तुम है तो अब यहाँ पर हम क्या जोड़ दिए बच्चों, लोग। अब तुम तो एक वचन है लेकिन तुम लोग में अगर तुम में लोग जोड़ दिया जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा और वहां पर कई लोगों की बात होगी। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे भक्त है तो भक्त में कोई एक होगा, लेकिन जब हम वहां पर देखेंगे कि कई सारे भक्त हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, भक्त जन बोलेंगे। ऐसे इसी प्रकार अधिकारी, जैसे कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो उसको अधिकारी बोलेंगे, लेकिन जैसे वहां पर कई सारे अधिकारी अगर आ गए हैं तो उनको हम बोलेंगे कि अधिकारी वर्ग आ चुके हैं। इसी प्रकार बाल है तो बाल में हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, बाल वृंद जोड़ देंगे, यानी लास्ट में क्या जोड़ देंगे,
वृंद जोड़कर एक वचन से बच्चों बहुवचन हम आसानी से बना लेंगे। अब इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। यानी बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी हैं अपवाद में कि उनका एक वचन भी आप प्रयोग कर सकते हो और बहुवचन भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ईश्वर, तो ईश्वर आप एक वचन के लिए भी प्रयोग कर सकते हो और बहुवचन के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। इसी प्रकार आगे आकाश, सूर्य, मन, मामा, नाना, दादा, बाबा, ठीक है, दाता, योद्धा, आत्मा, ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये सब शब्द एक वचन में भी वही प्रयोग होगा और बहुवचन में भी इसका प्रयोग यही होने वाला है। तो बच्चों इसको हम अलग से याद कर लेंगे। अब आगे देखेंगे इसका सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में क्या है कि कुछ शब्दों को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा किसमें करेंगे बच्चों? बहुवचन में करेंगे। जैसे इसका उदाहरण समझते हैं, प्राण, लोग, दर्शन, अक्षर, दाम, ओठ, आंसू आदि। ये शब्द को भी बच्चों हम याद कर लेंगे क्योंकि ये हमारा किसमें प्रयोग होने वाला है? बहुवचन में प्रयोग होने वाला है। तो बच्चों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।